नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज की गंभीर विषय पर बात करने से पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें बता देता हूं। पहली खबर यह है कि अमेरिका के जिन जिन बैंकों ने डेमोक्रेट्स को ज़्यादा चंदे दिए हैं वो सारे के सारे डूबे हैं। चाहे सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें, सिग्नेचर बैंक की बात करें। अब ये जो क्रेडिट स्विस जो एजेंसी थी, सुना है कि उन्होंने भी डेमोक्रेट्स को 70% ऑफ फंड दिया था अपना, और बाकी जो रिपब्लिकन्स को सिर्फ 23%, तो वो डूब गए। कुल मिलाकर कहानी बस इतनी है, वो डूबे ही इसीलिए क्योंकि जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला आंटी, हम भारत के लोग कमला आंटी बोलेंगे कमला हैरिस को, वो जो उपराष्ट्रपति हैं, खास करके जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, वो घोर वामपंथी विचारधारा की हैं और उनको जिन्होंने चंदा दिया उनको उन्होंने डुबा दिया। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो कि डूबा है, उसने अपने फंड के जो टोटल उनकी आमदनी थी उसका 70% एक ब्लैक लाइव्स मैटर नाम की संस्था को दिया था। वो उस जो बैंक था उसमें रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर ही नहीं था पिछले 2 सालों से, और चला कौन रहे थे? डेमोक्रेट पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ गए थे जाकर। और ब्लैक लाइव्स मैटर्स का नाम आपने सुना होगा। एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अमेरिकी युवक था, ब्लैक युवक था, जिसे एक पुलिस वाले ने मारा था। उसके बाद से उस संस्था का नाम बहुत आया था। अब वो संस्था क्या करती है कि वो अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवाधिकारवादी संस्था कहती है। वो कहती है कि हम अमेरिका में काले लोगों के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया भर के जो गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और इसके एवज में वो चंदा लेती जा रही थी और 2-2, 3-3 बैंकों को डुबा दिया। तीसरी कहानी महत्वपूर्ण ये है कि इधर भारत में क्या हो रहा था। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने 200 अल्पसंख्यक, इन्हें धर्मगुरुओं कह सकते हैं, उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी होंगे, सिख धर्मगुरु भी होंगे, ईसाई के जो फादर हैं, पादरी हैं, वो सब भी होंगे, उनको दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बुलाया है और उनके साथ भाजपा के रणनीतिकार भी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी बातचीत करेंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि ये एक गलत परसेप्शन बना हुआ है समाज में कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं या ईसाइयों के खिलाफ हैं या सिखों के खिलाफ हैं, और ये परसेप्शन 2024 चुनाव के पहले कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक और पैसे आएंगे बाहर से जो ये आपको बताएंगे कि यहाँ दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, सिखों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। दूसरी ओर बीजेपी का काउंटर अटैक होगा, बोल रहा है नहीं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, हमारे समाज में टकराव है नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से पैदा किया जा रहा है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कुल मिलाकर इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाना है। लेकिन आज का जो असल मुद्दा है, क्योंकि अनसुनी में हम आपको खबरें नहीं बताते, खबरों के पीछे की खबर बताते हैं। आपके पास टेलीविजन स्क्रीन में एक चिट्ठी दिख रही होगी। यह चिट्ठी लिखी थी 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और चिट्ठी में कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह चिट्ठी कहती है कि एक कंपनी है जिसका नाम है बैकऑप्स लिमिटेड, और उस कंपनी का मुख्यालय है लंदन में। यह कंपनी बनी 2001 में और 2009 के बाद से डिसफंक्शनल कर दी गई, और इस कंपनी के मालिक थे राहुल गांधी। अब ब्रिटेन का कानून यह बोलता है कि जब तक आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं तब तक वहां आप किसी कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते, उसके मालिक नहीं बन सकते। तो सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि इसके लिए राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली, और ब्रिटेन की नागरिकता ही नहीं ली बल्कि वहां बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी भी खरीदी। सुब्रमण्यम स्वामी के इस चिट्ठी की माने तो उस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे राहुल गांधी के बाकायदा साइन है। हां, वहां जो सिग्नेचर है वो राहुल विंसी के नाम पर है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक भी कैसे हो सकते हैं, यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कैसे हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है कि या तो आप ब्रिटेन के नागरिक हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। एक और उपाय है, कोई भी भारतीय नागरिक ब्रिटेन में प्रॉपर्टी खरीद सकता है,
इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्हें यहां के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को यह सूचना देनी होती है कि मैं फलाने देश में यह प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, यह कंपनी खरीद रहा हूं। क्या राहुल गांधी ने वो सूचना दी? सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो राहुल गांधी ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी भारत सरकार को। अब आप कहेंगे उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं 2004 से 2009 के बीच तो यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी तो अपनी सरकार को बता सकते थे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने इसलिए नहीं बताया कि यह सारी प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से खरीदी गई थी। पैसे की जानकारी मांगी जाती कि आप ये करोड़ों अरबों की संपत्ति क्यों खरीद रहे हैं, कहां से पैसे आए, तो उन्हें जवाब देना पड़ता, इसलिए उन्होंने सरकार को नहीं बताया। एक और इस चिट्ठी का एक दूसरा पन्ना भी है। दूसरा पन्ना यह कहता है कि ज्यूरिख में एक बैंक है और उस बैंक का नाम है, छोटा ही रहने दीजिए, इसको छोटा कीजिए, पिक्टेट बैंक। अब पिक्टेट बैंक में राहुल गांधी का एक खाता था। अब इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि राहुल गांधी उस खाते में बाहर से कमाई गई दौलत रख रहे थे और किसी को भारत में पता नहीं था? वो खुलासा हुआ जब सितंबर 24, 2001 को ज्यूरिख एयरपोर्ट पे राहुल गांधी को 1,60,000 अमेरिकन डॉलर के साथ पकड़ा गया। उस वक्त यह मामला आया था सुर्खियों में कि ज्यूरिख एयरपोर्ट पे राहुल गांधी को पकड़ा गया है, लेकिन उस वक्त थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को वहां से छुड़वा लिया। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि वो 1,60,000 अमेरिकी डॉलर लेके राहुल गांधी जा कहां रहे थे। पिक्टेट बैंक में जो राहुल गांधी का खाता था, उस खाते में पैसे कहां से आए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बकौल सुब्रमण्यम स्वामी, अगर उनकी बात मानी जाए तो ये जो पिक्टेट बैंक में जो राहुल गांधी का खाता है, उसमें ब्लैक मनी जमा किया गया था, साइफन ऑफ किया गया था। और इसी जांच की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को बकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सुब्रमण्यम स्वामी ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप हम पे मानहानि का मुकदमा चलाइए, लेकिन अगर चिट्ठी में कही गई मेरी बातें सही है तो राहुल गांधी के खिलाफ जांच कीजिए। अगर वो ब्रिटेन के नागरिक है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर उन्होंने ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीदी है ब्रिटेन में तो इसकी एक सजा है। अगर उन्होंने अपनी काली कमाई ज्यूरिख के इस पिक्टेट बैंक के, उन्होंने खाता नंबर भी दिया है कि वहां पे अगर जमा कराई है, तो ये सरासर दोषी हैं। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये सचमुच ये इल्जाम बेहद गंभीर है। नमस्कार।